निम्नलिखित वृत्त में O केंद्र है और बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा PA है। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है और OP बराबर 25 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर O केंद्रक है ना, केंद्र है, और बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब ये जो बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, मतलब यहाँ पे जो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श बिंदु को A नाम दे दिया अपन है ना। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि भाई बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा PA है ना, और जो बाहर जो मतलब बिंदु है, पॉइंट है, उसे P नाम दे देंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, और क्वेश्चन में यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को मिला करके एक व्यास बनाते हैं ना, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। ठीक है, व्यास दो त्रिज्याओं से मिलके एक व्यास बनाते हैं, है ना। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो OP है, यानी ये जो OP है, ये OP की जो लंबाई है या OP की जो दूरी है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, अब अपने को मतलब ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श की दूरी ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा की जो दूरी है वो x सेंटीमीटर है। जो ज्ञात करना है अपने को मालूम नहीं है, उसे क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। ठीक है, समकोण बनाते हैं, यानी ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज है और जो समकोण है, समकोण के सामने वाले जो भुजा है वो विकर्ण कहलाता है हमेशा। क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? समकोण के सामने बनने वाला कोण जो है वो हमेशा क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो इस आकृति की मैं बात करूं, मतलब OAP की बात करूं, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो आप इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं त्रिभुज OAP में, है ना, त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। अब अपने पास ये जो लंब है वो कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कर्ण, ये क्यों कर्ण है? क्योंकि किसी मतलब समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, और लंब बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर, प्लस आधार अपने को ज्ञात करना है, और आधार जो है अपन ने क्या माना है? x माना है। ठीक है, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये संख्या को पक्षांतर कर देंगे तो 625 माइनस क्या हो जाएगा? 49 बराबर x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 15 में से 9 गया, एक उधार ले लेंगे। 15 में से 9 गया तो कितना बचे? 6 बचे, है ना, और यहाँ 11 में से 4 गया तो 7 बचे, है ना, और यहाँ क्या बचे? 5 बचे, यानी x स्क्वायर बराबर ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 घटा देंगे, घात 2 है तो घात हटा देंगे तो यहाँ करनी लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर करनी 576। ठीक है, करनी 576। अब करनी 576 जो है ये किसका वर्ग है?
तो करनी 576 जो है ये 24 का वर्ग है। यानी जो अपने पास जो आधार है, आधार की जो लंबाई है, इस पर से रेखा की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर निकल के आ गई, 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बस ये सिद्ध करना था।